सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफर में। फिलहाल मैं हूं बेंगलोर के एसएमवीटी रेलवे स्टेशन पे। आप स्टेशन पहले देख लीजिए, क्या ज़बरदस्त ये स्टेशन बना हुआ है, पूरा मॉडर्न बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये स्टेशन की जो बिल्डिंग है पूरी एसी वाली है और सारे मॉडर्न सुविधाओं से लैस है ये स्टेशन। खैर, बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12246 यहाँ पे खड़ी है, यानी कि बेंगलोर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में। आज फाइनली इस दुरंतो एक्सप्रेस का नंबर आ गया है। इस दुरंतो एक्सप्रेस से आज हम दूरियों का अंत करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, करीब 2000 किलोमीटर का अपना सफ़र है, जिसके लिए गाड़ी करीब 30 घंटे का वक्त लेने वाली है। और 30 घंटे एंटरटेनमेंट, बहुत सारे नज़ारे, खाना पीना, सब कुछ आप सभी को इस दुरंतो एक्सप्रेस का दिखाते हुए ले चलेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आज का अपना सफ़र फर्स्ट एसी में होने वाला है। मज़ा बहुत आएगा। फ़िलहाल तो सबसे आगे आ गया हूँ मैं, ताकि आप सभी को लोकोमोटिव वगैरह दिखा सकूँ और स्टेशन जो है प्रॉपर से दिखा सकूँ। इस तरफ आप देख लीजिए, बहुत प्यारा ये स्टेशन बना है बेंगलोर का। करीब 2 साल पहले से भी बनाया गया है, क्योंकि बेंगलोर पे ऑलरेडी बहुत लोड था, तो कुछ ट्रेनें जो है इस टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ट्रांसफ़र की गई हैं। चलिए आप करीब से चलते हैं, ज़रा आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं अपनी ट्रेन का। ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, लालागुड़ा शेड का WAP7। यहाँ देख लीजिए अपनी ट्रेन का पावर, पूरा एंड टू एंड ले जाने वाला है ये अपने को। और मैं आपको बता दूं, पावर जो है ट्रेन में HOG के थ्रू जा रही है। देख लो, केबल कनेक्टेड है इस तरफ से। फर्स्ट एसी का कोच अपना सेंटर में है, क्योंकि पेंट्री कार जो है इसके सेंटर में तो कनेक्टेड है, तो खाना पीने की सर्विस मुझे लगता है बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है, इसमें आपको स्लीपर के डब्बे भी मिल जाएंगे, बोर्ड बढ़िया सा। 2S के डब्बे भी हैं, पर इसमें भी आपको रिजर्वेशन चाहिए होता है, ठीक है, जनरल नहीं कहेंगे इसे। स्टेशन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल चमचमा रहा है। इस तरफ ये खड़ी है भुवनेश्वर बेंगलोर एक्सप्रेस, खाली रेक खड़ा है। ये ट्रेन, मतलब ये छोड़ दो, कोई भी ट्रेन हो हावड़ा से बेंगलोर के बीच बहुत डिमांडिंग होती है। इवन जो सुपरफास्ट चलती है उसमें तो भाई साहब 2 टायर वगैरह में वेटिंग देखी मैंने, करीब 50 वेटिंग। तत्काल तो दूर की बात है, ये दुरंतो है, फिर भी इसके फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में आपको सीट मिल जाएगा। मतलब आप टिकट थोड़ा लेट भी करेंगे तो, बाकी गाड़ियों में आपको टाइम पे करना पड़ता है। चलते हैं भाई, वॉक करते करते। सेंटर में अपना कोच है, अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है। कैलोरी बर्न कर लेते हैं, क्योंकि वॉक करना पड़ता है पूरा। बाकी यहाँ देख लो, स्टॉल वगैरह आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, आप खाने पीना ले सकते हो। अब हालांकि दुरंतो एक्सप्रेस है तो टेंशन नहीं है, ये खाना पीना इंक्लूड होगा, पर फिर भी बेसिक अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, स्टेशन पे मिल जाएगा। फूड कोर्ट वगैरह भी है, स्टेशन की बिल्डिंग आप पीछे देख लो, इडली वड़ा वगैरह ये सब मिल जाएगा। और जर्नी शुरू करने से पहले साउथ से जर्नी शुरू करो, स्पेशली यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर से ट्राई करना, स्टॉल्स पे भी अच्छी मिल जाती है। मिल्क स्टॉल है, देखो यहाँ पे बढ़िया बिस्किट वगैरह मिल रहा है। अमूल का स्टॉल हालांकि है, पर देखो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये रहा पेंट्री कार और इसके आगे अपना फर्स्ट एसी का कोच। मज़ा आएगा, एक्साइटेड हूँ यार मैं। भूख भी लग रही है हालांकि, पर शुरुआत जो है खाने पीने की वो लंच से ही होगी। देखते हैं खाना कैसा होगा। बहुत उम्मीद है मुझे इस गाड़ी से, कि हावड़ा बेस की गाड़ी है, एक्चुअली ACR यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे इसका होम जोन है। चलते हैं, मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। और बाकी क्लास का देख के तो मेरा खुद का मन ख़राब हो गया। मतलब दुरंतो एक्सप्रेस और हालत, यहाँ देखो, ये तो फर्स्ट एसी हो गया, ये ठीक ठाक साफ़ सुथरा है। और उधर का भी दिखाता हूँ मैं आपको इंटीरियर बाद में चल के। अपना तो खैर आज स्कूप कन्फर्म हुआ है, मैं और सत्य भाई दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग कोलकाता जा रहे हैं मोहित भाई की शादी के लिए, तो शादी वगैरह का सूट वगैरह भी सब कुछ लेके जा रहे हैं। बाकी देखो कूप, ये ठीक ठाक साफ़ सुथरा है, पर नहीं लगता आपको कि प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से थोड़ा खाली खाली सा है। आप मुंबई राजधानी में ट्रैवल करते हो, CR राजधानी में ट्रैवल करते हो, क्या चमचमाता है और क्या खूबसूरत सजा के रखते हैं, वो थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हो रही है। हालांकि फर्स्ट एसी फिर भी ठीक ठाक साफ़ सुथरा है। गैलरी की अगर बात करें तो देख लो, ये भी ठीक ठाक साफ़ सुथरी है। अब ज़रा 3AC में ले चलता हूँ। अब मेन चीज़ वो दिखाना थी, उसकी हालत तो भाई साहब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के इससे अच्छे होते हैं। ये तो फिर भी प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी है, दुरंतो एक्सप्रेस है। अभी से ये इतने गंदे हो रखे हैं ना हाल, ये देखो आप लोग, वॉशरूम दिखाने लायक नहीं है, कमज़ोर है हालत यार, नो डाउट। बहुत अच्छे हो सकते थे दुरंतो के
और कंडीशन मुझे याद है सीआर राजधानी हो गया, मुंबई राजधानी हो गया, इनके 3AC भी बहुत बढ़िया होते हैं यार। तो ये चीज़ कमजोरी मुझे नजर आई इस गाड़ी में। शुरुआत में मैंने सोचा आपको बता दूं, बाकी देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बस डिपार्चर होने वाला है। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है बेंगलोर के SMVT रेलवे स्टेशन से। समय यहाँ पे आप देख लीजिए 11:18, करीब 3 मिनट डिले हो गए हम लोग। यहाँ देखो WAP4 के साथ कोई तो गाड़ी निकलने के लिए तैयार है। ये देख लीजिए आप पूरा रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोकोमोटिव वगैरह खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी यहाँ बगल में ही देख लीजिए पिट लाइन्स वगैरह भी यहीं पे बनी हुई है, जहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। चलिए एज ऑलवेज डिपार्चर पे अब मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट भी डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके पहले बेंगलोर से ट्रेन जर्नी शुरू की है। वेदर की तारीफ तो बनती है, क्या ज़बरदस्त, क्या प्लीजेंट वेदर है, बढ़िया हवा चल रही है और जर्नी की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हॉल्ट की अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग जाएंगे रेनीगुंटा, वहाँ से विजयवाड़ा, फिर विजयनगरम और वहाँ से भुवनेश्वर, उसके बाद सीधा हावड़ा। बस इसके अलावा कोई हॉल्ट भी नहीं होने वाले हैं। विशाखापट्टनम को हम लोग बाईपास कर देंगे पहले ही, और विशाखापट्टनम के जो नियरेस्ट स्टेशन है वो विजयनगरम पड़ता है, मतलब जहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। पूरा कर्व लेके गाड़ी एग्जिट करती है SMVT स्टेशन को। चलो एक चीज़ अच्छी लगी कि स्टाफ जो है डिपार्चर के तुरंत बाद रूम फ्रेशनर वगैरह लेकर आया है और फिनाइल वगैरह डाल के साफ़ कर रहा है। तो ट्रेन का ओविच स्टाफ तो एक्टिव है, ये अभी से पता लग रहा है। ये मैं फर्स्ट AC का हाल आपको बता रहा हूँ। तो चलो जर्नी की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अब हम लोग मर्ज हो रहे हैं, जो सिटी की ओर से लाइन आती है ना बेंगलोर सिटी स्टेशन से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आप देखो, बैपनली स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं, यहीं पे आके मिलते हैं हम लोग इस लाइन से। जैसे ही मेन लाइन ज्वाइन किया हम लोग, अब धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं बैपनली रेलवे स्टेशन से। खूबसूरत स्टेशन है ये बेंगलोर सिटी का, कर्व पे बना हुआ पूरा। ये स्टेशन खास इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से चेन्नई वाली जो लाइन है या कहें जोलारपेट वाली लाइन जिस पे हम लोग बढ़ेंगे वो अलग हो जाती है, और एक तरफ गुंतकल की ओर जाने वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है, और कोयम्बतूर जाने वाली लाइन वो भी यहीं से अलग होती है। तो कोयम्बतूर वाली जो लाइन है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हो ना, ये ऊपर निकल जाएगी यहाँ से पूरा रैंप चढ़ के। ये देखो ये अलग हुई। कुछ इस तरीके से रैंप चढ़ के पूरा ऊपर निकल जाएगी ये देखिए यहाँ से ये गुंतकल की ओर जाने वाली लाइन अलग हो गई। अभी हम लोगों ने KRपुरम स्टेशन स्किप किया। ये भी बेंगलोर का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है जहाँ पे ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं। चेन्नई लाइन पे पड़ता है ये। खूबसूरत बेंगलोर के खूबसूरत नज़ारे आप देखिए।
फिलहाल अपनी गाड़ी धीमी धीमी रफ्तार से चल रही है क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है, कॉशन है। हाँ जी, 11:55 करेंटली वक्त हो चुका है और फिलहाल अपनी गाड़ी ज़बरदस्त रफ्तार में कोई तो स्टेशन को स्किप कर रही है। यहाँ पे हमें सूप जो है वो सर्व कर दिया गया है। केटरिंग सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। मुझे उम्मीद थी कि सूप जो है वो बना बनाया मिलेगा, यानी कि पेंट्री कार से, बट प्रीमिक्स वाला दिया है, साथ में गर्म पानी दिया है, तो इसी से काम अपना आज का चलेगा सूप का। वैसे कैफे टी का सूप टेस्टी होता है, नो डाउट। गाड़ी करीब 80-90 की रफ्तार में अभी चल रही है, पर मैक्सिमम रफ्तार 110 छुई है। वैसे ये जो सेक्शन है जोलार पेटाई वाला, ये 130 अपग्रेड हो गया है। अभी तक तो गाड़ी कहीं टच की नहीं है, देखते हैं आगे कहाँ पे टच होगा। घर से हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके चले थे, तब सूप से शुरुआत करते हैं। इसके बाद करीब 12:30 तक मुझे लगता है लंच भी जो है सर्व कर देंगे ये लोग। मुँह में पानी आ रहा है भाई, ये सूप मुझे बहुत पसंद है। चलो इसे बनाते हैं गर्म पानी डाल के, फिर जो है सूप को एंजॉय करते हैं नज़ारों के साथ। हालांकि ये जो विंडो है थोड़ी गंदी सी है। और हाँ, वैसे तो पता ही होगा सूप के साथ आपको ब्रेड स्टिक्स और बटर मिलता है कटलरी में जो कि सर्व होता है, तो ये अच्छा है। एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ट्रेन का ही मुझे पसंद आता है। घर में कितनी बार मैंने ट्राई किया है, पर वो सेम टेस्ट जो ट्रेन में आता है ना, वो नहीं आ पाता। पता नहीं उसके पीछे का रीज़न क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस। और क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं साउथ के। WAG9 के साथ मालगाड़ी, और फिलहाल बंगारपेट जंक्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं ठीक ठाक रफ्तार में। मैं आपको बता दूं, बंगारपेट जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने KGF का नाम तो ज़रूर से सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड। वहाँ के लिए लाइन जो ना वो अलग होती है। कोलार के लिए बेसिकली मेमो वगैरह जाती है कोलार के लिए बैंगलोर से। हल्का वेदर अब गर्म हो चला है, जैसे जैसे बैंगलोर से हम लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। कोई तो गाड़ी आ रही है, येलो दिया हुआ सिग्नल। वृंदावन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कुप्पम स्टेशन के बाद पूरा घाट सेक्शन शुरू होता है और वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है ये। फिलहाल हम लोग जोलारपेटाई जंक्शन जो है वो पहुंचने वाले हैं। उसके पहले जो सेलम वाली लाइन है उससे आकर के हम लोग मिल रहे हैं। ये देखो इस तरफ से सेलम की ओर से लाइन आ रही है ये। और ये पहाड़, ओ हो बहुत खूबसूरत लगता है ये।
यहाँ देखिए WG9 के साथ मालगाड़ी जो है वो यार्ड से बाहर निकल रही है और इस तरफ एक और WG9 है। धीमे धीमे हम लोग जोलारपेटाई जंक्शन स्किप करने वाले हैं। अब देखते हैं सिग्नल मिलेगा तो स्किप करेंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे। धीमे धीमे रफ्तार में जोलारपेटाई जंक्शन हमारी गाड़ी स्किप कर रही है। नहीं सिग्नल नहीं है, रेड है, रुकेंगे हम लोग यहाँ पे। खूबसूरत सी दोपहर है और फिलहाल अपनी गाड़ी पहुँची है जोलारपेटाई जंक्शन स्टेशन। वैसे तो हॉल्ट नहीं है, स्किप है, पर यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी है। ऑफिशियली शेड्यूल के हिसाब से अगर देखें तो स्किप हमें यहाँ करीब 1:35 पे करना चाहिए। 1:20 पे आके हम लोग खड़े हो चुके हैं। हालांकि 10 मिनट आउटर में भी हम लोग धीरे धीरे रहेंगे। चलिए खैर अब बात करते हैं जोलारपेटाई जंक्शन क्यों है। तो देखिए सेलम वाली जो लाइन है वो आती है, सीधी काटपाड़ी वाली निकल जाती है चेन्नई की ओर, और एक लाइन बेंगलोर वाली जो अलग होती है। तो इसी वजह से ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी अगर जोलारपेटाई के बारे में और बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ का जो वड़ा है ना वो बहुत फेमस है। ये लो हो गया सिग्नल निकलने का। स्टेशन में अच्छे खासे स्टॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 मिनट के करीब गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी रही। बाकी चलिए निकल चुके हैं। अगर आप यहाँ आ रहे तो ज़रूर से इडली वड़ा यहाँ का ट्राई करना। झांसी शर्ट का WG9, क्या बात है। अब वैसे ये बात तो आपको पता ही कि जोलारपेटाई स्टेशन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एक तरफ पूरा इसके बैकग्राउंड में पहाड़ मिल जाता है, तो स्टेशन बहुत खूबसूरत ही बन जाता है। क्या खूबसूरती है भाई साहब, ये नारियल के पेड़, ये हरियाली, मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन है। वाकई में बहुत खूबसूरत जर्नी चल रही है। भाई तो अपना लंच अंदर सर्व हो गया है, पर मैं थोड़ा नज़ारा एंजॉय कर लूँ, फिर आपको अंदर लेके जाऊँगा, फिर खाना खिलवाऊँगा। क्या खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं, आप देखो। ओ हो ज़बरदस्त। भाई साहब क्या क्रॉसिंग है, क्या खूबसूरत क्रॉसिंग है। वाकई में इतनी देर तो मैंने वेट किया ना, करीब 40 मिनट, वर्थ इट था। क्या प्रॉपर लोकेशन पे, ब्रिज पे पीछे पहाड़, हरियाली, नदी। ओ माय गॉड, लिटरली 10 में से 1000 मन खुश हो गया। अब चलते हैं, खाना खाते हैं। कैसी लगी क्रॉसिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। तो समय यहाँ पे हो चुका है 2:05। फाइनली बहुत लंबी मेहनत के बाद अब वक्त है खाना खाने का। और खाने से मैं शुरुआत करूँगा। थोड़ा सा निराशा मुझे मिली है कि उम्मीद तो मैंने की थी भाई दुरंतो है, फर्स्ट एसी खाना बहुत ज़बरदस्त होगा, पेंट्री बगल में हॉट केस सर्विंग हो सकती है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ क्या मिला है। यहाँ देखो रोटी है जो कि हमने मंगवाई है। उसके पहले जो सर्विस हमें मिली थी वो ये हमें पराठे ला के दिए थे, जो कि सेकेंड एसी और थर्ड एसी में होते हैं। मतलब क्या तो हालत चल रही है गाड़ी में। बाकी सब जगह देखोगे पनीर की भी वही वाली है जिसमें सिर्फ धनिया डाल दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दाल भी एकदम पतली सी है। और भुजिया तो हमने वापस भेजी कि भाई कम से कम थोड़ी पका के लाओ, उसको कच्ची आ गई है। अब बहुत ज़्यादा बुराई तो खाने की मैं नहीं करूँगा, इससे आप लोग समझ जाओ कि स्थिति गाड़ी की गंभीर चल रही है। मुझे लगा था कि हावड़ा बेस की गाड़ी खाना बहुत अच्छा होगा, बहुत डाउनग्रेडेड। सिर्फ और सिर्फ रोटी और दाल खा लो वही बेहतर है, उसके अलावा कुछ भी टेस्ट में अच्छा नहीं है। अब दिक्कत क्या है ना, इतना पे करते हैं, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा तो खाना अच्छा मिले। फर्स्ट एसी किस लिए जाते हैं? कंफर्ट के लिए, टेस्ट के लिए।
लिटरली मज़ा नहीं आया। फिलहाल थोड़ा बहुत कंप्लेंट वगैरह किया है, देखते हैं आगे आने वाली मील्स। कल से हम 4 बजे पहुँचेंगे, 2-3 मील अभी और आना है, होपफुली उनमें सुधार हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिलहाल तो दाल रोटी खाते हैं और जल्दी से लंच को फिनिश करते हैं, भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है। काटपाड़ी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी काटपाड़ी जंक्शन को स्किप कर रही है ठीक ठाक रफ्तार में। लंच कर ही रहा था और काटपाड़ी जंक्शन स्किप हुआ। मैंने सोचा आप सभी को दिखा दूं। बाकी ये जंक्शन क्यों है अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं कई बार यहाँ से पास हुआ हूँ, कई बार मैंने आपको बताया। ये छोटा सा होमवर्क है आप सभी के लिए, जंक्शन किस लिए, कहाँ के लिए लाइन अलग होती है, कमेंट में बताना, ठीक है। ज़रा लंच कंटिन्यू करके फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। चलो यहाँ पे देखो खाने में बदलाव आपको नज़र आ रहा होगा ना, उसके पीछे का कारण बताता हूँ। अभी हम लोगों ने कंप्लेंट किया था, उसके बाद जो पेंट्री कार का स्टाफ है वो आया, हमने एक एक चीज़ उनको डिटेल में बताया कि भाई ये चीज़ कमी है, ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। उसके बाद जो भी उनको समझाया, उन्होंने भी अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की और कहा कि एक काम कीजिए सर, हम आपको रिप्लेस करके देते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं मॉडिफाई करके आपको खाना दें। तो बढ़िया सी सब्जी दाल ला के दिया है, साथ में गर्म रोटी ला के दिया है। ये टेस्ट एक्चुअल में होता है और ऐसा ही होना चाहिए। मज़ा आ गया भाई, अब बैठ के सुकून से खाना खाते हैं। करीब 3 बजने आए ये सब में, इतना लेट हो गया। अब 1 घंटे बाद इवनिंग स्नैक्स आ जाएगा। चलो खैर अब इसे एंजॉय करते हैं थोड़ा सुकून से, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। यहाँ सामने जो आप लाइन देख रहे हो ये आ रही है अरक्कोणम जंक्शन की ओर से, और अरक्कोणम जंक्शन को बाईपास करके हम लोग फ़िलहाल बढ़ चुके हैं रेनीगुंटा की ओर। और इस तरफ चेन्नई है, इस तरफ रेनीगुंटा है, यानी कि आप तिरुपति कह सकते हैं। ये देखिए अरक्कोणम नॉर्थ केबिन, धीरे धीरे बाईपास लाइन से हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा अरक्कोणम शहर आप देख लीजिए। अब गाड़ी ने एक्सेलरेट करना चालू कर दिया है और आप फील कर सकते हैं एक्सेलरेशन, जो है साउंड आ रहा है ना व्हील से। अब WP7 है तो एक्सेलरेट भी तेज़ करेगा। शाम के यहाँ पे बज चुके हैं 4:25 पहुँचे हैं हम लोग रेणीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले गाड़ी का, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का ये पहला ऑफिशियल स्टॉप है। करीब 400 किलोमीटर बाद अब जाकर के हम लोग जो है वो रुके हैं। और जैसे ही गाड़ी सबसे पहले रुकी है, पानी वगैरह ट्रेन में भरा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। और पूरा प्रॉपर से मेरे ख्याल से यहाँ पे सफाई वगैरह की जा रही है। देखो जो कचरा वगैरह है ना, पूरा ट्रैश वगैरह होता है वो ले करके, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो
कि पूरा एक्सटर्नल जो यहाँ के स्टाफ है वो आ रहा है और बाकायदा कचरा अंदर से लेकर के इसमें लेके जा रहा है, जिससे ट्रैक वगैरह स्टेशन वगैरह पे कचरा नहीं फैले। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हेड्स ऑफ, थम्स अप स्टाफ के लिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई के नज़रिए से अगर देखें तो। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन 10 मिनट बिफोर आ गई है, वैसे तो बहुत बिफोर आ गई थी। आउटर में काफ़ी देर में रोक लिया। मेमो निकल रही है यहाँ देखो, खाली रेक है। स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत प्यारा स्टेशन है। स्टेशन पे मैं आपको बता दूँ इडली वगैरह मिल रहा है यहाँ पे और चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिल रहा है। खैर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में इवनिंग स्नैक्स का भी टाइम हो गया है। अभी तो मैंने एक नैप बढ़िया सी ले ली। अब यहाँ देखते हैं चाय वगैरह मिलेगी तो चाय वगैरह एंजॉय करेंगे। भाई साहब अच्छी खासी धूप है। खैर अगर बात करें ना यहाँ के टेम्परेचर की तो बेंगलोर से करीब 10-12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। करीब ही मान लीजिए अभी 34 डिग्री के आसपास है। शाम के 4:30 बजने को आए हैं। अब बात करते हैं रेनीगुंटा के बारे में अच्छे से। तो एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 मेजर लाइन अलग होती है। एक लाइन आपकी निकल जाती है तिरुपति की ओर, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स अपना गुडूर विजयवाड़ा, जिस पे हम लोग आगे विजयवाड़ा की ओर बढ़ने वाले हैं। और वही अपना यहाँ से अगला स्टॉप भी होने वाला है, जो कि करीब 400 किलोमीटर बाद आएगा। और एक लाइन यहाँ से और निकलती है, एक लाइन यहाँ से निकलती है गुंटकल की ओर। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है। ये स्टेशन ऑपरेटेड बाय आपका है गुंटकल डिवीजन। और जोन की अगर बात करें तो साउथ कोस्ट रेलवे पड़ता है ये। बाकी आपको पता है करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप बाय एयर आएंगे तो एयरपोर्ट यहीं रेनीगुंटा में ही मौजूद है तिरुपति जी का। और साथ ही साथ अगर आप आगे प्रोसीड करेंगे बाय ट्रेन तो आप तिरुपति भी जा सकते हैं, एल्स रेनीगुंटा उतर के बाय रोड भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी स्टेशन पे चाय कॉफ़ी वगैरह मिल रही है, ज़रा लेते हैं चाय, ट्राई करते हैं आगे चल करके। मैं पीछे चला गया था थोड़ा सा, क्योंकि स्टेशन में थोड़ा सा लाइटिंग कम थी ब्लॉक करने के लिए। बाकी समोसा वगैरह भी मिल रहा है, लोकल वेंडर बेच रहे हैं। बिरयानी वगैरह मिल रही है, वेज बिरयानी, दाल चावल, दाल भात, सही है। चलो बढ़िया है। अपना इवनिंग स्नैक्स भी अब सर्व कर देंगे। अभी हमने रोका हुआ था थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो लंच किया है। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन से। समय यहाँ पे आप देख लीजिए 4:47, 4:45 का डिपार्चर था अपना। बाकी देखो फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, ये बात तो कहूँगा मैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि रेनीगुंटा स्टेशन में आपको प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल वगैरह भी मिल जाएंगे, जहाँ थोड़ा अमाउंट पे करके आप वाईफाई वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। रिटायरिंग रूम वगैरह भी है। सुविधाएं स्टेशन में काफ़ी अच्छी हैं। आप चलिए निकल चुके हैं। स्टाफ वगैरह भी यहाँ पे अपना चेंज हुआ है गाड़ी का, मतलब लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह, क्योंकि अगला हॉल्ट सीधा फिर से 400 किलोमीटर बाद है। क्या बात है। गुंतकल शेड के एल्को लोकोमोटिव के दर्शन हो गए। एक ज़माने में मेन लाइन ड्यूटी करते थे ये वैसे, पर आजकल तो बस शंटिंग करते हुए नज़र आते हैं। चलिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे रेनीगुंटा स्टेशन से निकलते ही। बढ़िया से अपनी गाड़ी फिलहाल भाग रही है। इवनिंग स्नैक्स की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। भैया ला रहे चाय और नाश्ता। हमने कहा भैया चाय बना के लाओ यार, शाम का वक्त बढ़िया चाय चाहिए। स्टेशन पे मिली नहीं मेरे को अच्छी चाय, तब ट्रेन में है ना अपन प्रीमियम गाड़ी में, बस इसी में तो लग्जरी बढ़िया चाय पियेंगे। क्या खूबसूरत लग रहा है ये पानी, नीले आसमान के साथ एकदम नीला। और ट्रैक साउंड, ओ हो।
देखिए वो लाइन से कोई तो गाड़ी एंटर करे गुडूर जंक्शन। इसी के साथ हम लोग भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। देखते हैं कौन सी गाड़ी है वो। पैरेलल एंट्री हो रही है किसी के साथ। देखते हैं गाड़ी कौन सी है ये। चेन्नई बिलासपुर। अब इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये आ रही है चेन्नई की तरफ से, और यहाँ पे संघमित्रा एक्सप्रेस भी खड़ी होगी जिसको हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। बिल्कुल आप यहाँ देख लीजिए, ये खड़ी है इस तरफ। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो अमृत भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है, मालदा बेंगलोर। इसी के साथ दो गाड़ियों को एक साथ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं फिलहाल। संघमित्रा एक्सप्रेस, दानापुर बेंगलोर। एक खूबसूरत सी सनसेट फिलहाल यहाँ पे हो चुकी है, आप देख लीजिए बढ़िया सी। फिलहाल गुडूर जंक्शन पे गाड़ी अपनी आकर खड़ी हो चुकी है। इसके साथ शाम को करीब 6 बज चुके हैं। इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिए गए हैं, बस इंतजार था कि गुडूर स्किप हो और ओवरटेक भी आपको दिखाना था, तो 2 ओवरटेक दिखा दिए एक साथ। सुबह से चले तब से लेके ये अब ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग किसी गाड़ी को, क्योंकि कोई स्लॉट में फंसी नहीं रही है गाड़ी, पूरा रूट क्लियर दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे कितने ओवरटेक होंगे। बाकी गुडूर जंक्शन इसलिए क्योंकि हम लोग तिरुपति वाली लाइन से एंटर किए हैं, एक लाइन सीधा चेन्नई की ओर से आती है, और फिलहाल हम लोग विजयवाड़ा तक जो है दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पर आएंगे। उसके बाद हम लोग टुवार्ड्स आपका विशाखापट्टनम और फिर आगे भुवनेश्वर होते हुए अपना सफ़र जारी रखेंगे। चलिए जी, करीब 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही। इसी के साथ अब फाइनली डिपार्चर और ओवरटेक भी हो रहा है संघमित्रा एक्सप्रेस का। ये भी आ रही बेंगलोर से, पर ये वो वाली लाइन सही है, वाया चेन्नई होते हुए। हावड़ा शेड का WP7 लीड कर रहा है इसको। गुडूर जंक्शन। अच्छा, बिलासपुर चेन्नई को निकाल दिया उधर। गुडूर जंक्शन। यहाँ देखो बढ़िया सा इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। सनसेट अच्छी हुई है, इवनिंग स्नैक्स भी बढ़िया चल रहा है। चाय बनी बनाई पेंट्री से आ गई रिक्वेस्ट पे, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और चाय का जो टेस्ट है ना, ओ हो बहुत बढ़िया। अच्छी चाय की सख्त ज़रूरत थी और मिल गई वो। साथ में मेन्यू में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सैंडविच होता है, समोसा होता है, यहाँ पे हमें पीनट चिक्की मिली है और आलमंड्स वगैरह है, साथ में चीनी वगैरह, सॉस वगैरह सब कुछ है।
ये कुछ होता है बेसिक मेनू में। अब ये जो आप देख रहे हो ये है प्याज के पकौड़े, जो कि स्पेशल रिक्वेस्ट पे पेंट्री स्टाफ ने बना के दिए हमें। और थोड़ी सी इच्छा और दिखाने की, पूछा है क्या बन पाएगा पेंट्री बगल में, उन्होंने कहा हाँ बना देंगे, बस। तो फिर क्या था, बढ़िया से पकौड़े एंजॉय करते हुए, शाम एंजॉय करते हुए सब लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलो बढ़िया से ये कुछ इवनिंग स्नैक्स ये फिनिश करते हैं, क्योंकि कुछ देर में फिर सूप वगैरह भी आ जाएगा, फिर डिनर भी आ जाएगा, जगह थोड़ी बनती है। क्या प्यारा सनसेट हुआ है, मतलब सनसेट के बाद जो आसमान में कलर बदला है ना, नेक्स्ट लेवल। गाड़ी अपनी ज़बरदस्त भाग रही है। ओ हो। तो शाम के करीब 7:50 वक्त हो चुका है, और फिर से हमें सूप जो सर्व कर दिया गया है डिनर के पहले। आज बदलाव है मेन्यू में शाम के सूप में कि बढ़िया सा स्वीट कॉर्न सूप मिला है, साथ में ब्रेड स्टिक्स, बटर, ये तो मिलता ही मिलता है। जब से कंप्लेंट किया थोड़ा सुधार तो सर्विस में नज़र आ रहा है। अभी पैकेट वाला ही सूप है हालांकि, पर पेंट्री में बन क्या है वो चीज़ अच्छी लगी, गर्मा गर्म मस्त है। करीब 8 बजने को आए, ओंगोल हम लोग स्किप करने वाले हैं, तो फटाफट सूप फिनिश करना है। बाकी जैसे ही आपको ये साउंड आ जाए ना, पूरे कोच में नज़र आ जाएगा आपको साउंड, पूरे कोच में साउंड की आवाज़ आ जाएगी, समझ जाना भाई सूप की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। डिनर 9 बजे तक करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया है कि सूप अभी पी रहे हैं, वैसे ही सब कुछ बैक टू बैक हो रहा है, तो ठीक है। बाकी गाड़ी अपनी नॉन स्टॉप भाग रही है, कहीं भी नहीं रुकी है, वाकई में दूरियों का अंत जल्दी जल्दी कर रही है। मोस्टली मुझे लगता है विजयवाड़ा बिफोर टाइम ही जाएगी, क्योंकि स्लैक दिया हुआ है अच्छा खासा। चलिए फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं ओंगोल रेलवे स्टेशन को। काफ़ी धीमी धीमी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। ट्रेन नंबर 12744 से हमारी क्रॉसिंग भी यहाँ पर हो रही है साथ में, और अब धीरे धीरे एक्सेलरेट भी कर रहे हैं हम लोग। तो रात के करीब 9:30 बज चुके हैं, विजयवाड़ा ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं, और फाइनली वक्त है डिनर करने का। और डिनर का जो मेन्यू आया है, डिनर का जो टेस्ट है ना, लिटरली सरप्राइजिंग है। आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले, फिर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए शुरुआत, सबसे पहले सैलड बढ़िया से सजा के प्लेट में, उसके बाद मेन्यू मिक्स वेज, साथ में मसाला भिंडी और ये करेला और आलू, साथ में दाल राइस बढ़िया से देखो फ्राइड, मतलब हल्का वेजिटेबल्स डाल के, ये रोटी है गरम गरम, दही, मतलब गजब का मेन्यू भाई साहब। और ये कंप्लेंट के बाद सुधार है, ऑब्वियसली बिना कंप्लेंट के आप लोगों ने खाना देखा ही था, और यही चीज़ की डिमांड पैसेंजर रखता भी है, और ऐसा ही मिलना भी चाहिए। तो होपफुली फ्यूचर में भी ऐसा ही खाना मिलता रहे। अब ज़रा टेस्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई रहा नहीं जा रहा। शुरू करते हैं ज़रा दाल से, क्योंकि दाल सबसे अच्छी लग रही है। नो डाउट 10 में से 20 दे दूंगा एक्चुअली मैं। अब ज़रा रोटी से भी टेस्ट कर लेते हैं बाकी चीज़ें। रोटियाँ एकदम सॉफ्ट है भाई, एकदम सॉफ्ट। मैं ट्राई करूँगा, रोटियाँ एकदम सॉफ्ट है भाई, गज़ब। मैं ट्राई करूँगा ये करेला और आलू को। नेक्स्ट लेवल, साथ में मिक्स वेज। क्या क्रीमी टेक्सचर आया है,
भिंडी भी ट्राई कर ही लेते हैं लगे हाथ तो। ये सब कुछ पेंट्री कार में बना है, वाकई में टेस्ट आ रहा है। एक एक चीज़ का परफेक्शन है, चाहे वो मसाले का हो चाहे जो भी हो, यही चीज़ फर्स्ट एसी मिलनी चाहिए। मज़ा आ गया। अब जो सर्विस इन लोगों ने सुधारी है ना, यही चाहिए होती है। फटाफट से फिनिश करते हैं हम लोग। विजयवाड़ा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, गाड़ी बिफोर जा रही है। अब देखते हैं कब लेता है विजयवाड़ा स्टेशन। तब तक ये फटाफट से फिनिश करके फिर आपसे मिलता हूँ। और वहाँ बहुत सारी बातचीत करना है, किराए को लेकर के, रूट को लेकर के। सेकेंड ही हॉल्ट है ना, बहुत बात करना है। मिलते हैं आपसे वहीं पर। काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार से अपनी गाड़ी फ़िलहाल चल रही है, क्योंकि हम लोग बहुत बिफोर टाइम आ गए थे। हम यहाँ किसी गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। हमें ग्रीन दे रहे हैं। चलिए, पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक करने के बाद बढ़ चुके हम लोग विजयवाड़ा की तरफ।